मगर जसप्रीत बुमराह इज ऑन फायर और जसप्रीत बुमराह एक जबरदस्त बॉलिंग स्पेल्स जो है दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कॉम्बिनेशन ओवरऑल इंडिया। बुमराह ने आज फिर 5 फट लिया। बुमराह ने एक और 5 विकेट्स का होल कर लिया। लगातार इंप्रेस पे इंप्रेस करे जा रहा है। वकार यूनुस कहते हैं शाहीन की बॉलिंग में डिसिप्लिन की कमी नजर आ रही है और उन्हें बुमराह की तकलीद करनी चाहिए। भाई हैं वसीम भाई हैं, ये तो ज़ाहिर एक लेजेंड है और आज तक इनका नाम जो है उसी तरह लिया जाता है। तो जो भी इस तरह की राय दी जा रही है उस पर सोचना चाहिए। सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है जो भी बैट्समैन खेल। तो बुमराह की सूरत में आपको कैसा बॉलर नजर आता है जो अनप्लेबल है, किसी भी कंडीशन में वो खेल रहा है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो भरोसा होता है कि भाई इसको बोल दोगे ये कुछ करके दिखाएगा। लेकिन आपकी बॉलिंग फ्लॉप। कल जिस तरह से उन्होंने आपको बॉलर्स को मारा नहीं है भाई, तोड़ा है आपके बॉलर्स को और बुरी तरह बुरकस बनाया है। तब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है। टीम इंडिया की बॉलिंग की तरफ जाएं तो लगता है एक ही वॉरियर है, वो है जसप्रीत बुमराह, जिसने आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में 44 विकेट्स ले रखी। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल की आज उसने बॉलिंग की है। अगेन उसने बताया कि वो दुनिया का बेहतरीन सीमर है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जिस तरीके से बुमराह ने फाइपर लेकर चले गए, देखकर वकार यूनुस बोल पड़े हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को बुमराह से गेंदबाजी करने के लिए सीखना चाहिए। इसके अलावा शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि दुनिया में बुमराह से इस वक्त कोई बड़ा बॉलर नहीं है। जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से बुमराह ने फाइपर लेकर चले गए, किस तरीके से शाहिद अफरीदी, वकार यूनुस और वसीम अकरम बुमराह का फैन हो गए हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को मगर जसप्रीत बुमराह इज ऑन फायर और जसप्रीत बुमराह एक जबरदस्त बॉलिंग स्पेल्स जो है खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कॉम्बिनेशन ओवरऑल इंडिया का थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर और बेहतर आए। सिवाय एक जसप्रीत सिंह बुमराह के, सिवाय एक बुमराह के, बुमराह ने आज फिर 5 फट लिया। बुमराह ने एक और 5 विकेट्स का होल कर लिया। लगातार इंप्रेस पे इंप्रेस करे जा रहा हूं। रोहित बुमराह आजा। बुमराह आता है, विकेट चाहिए। ये वाहिद बॉलर है इसको इंडियन टीम का कि इसको जब भी बुलाया जाता है भाई विकेट निकाल दे, विकेट निकाल दे, निकाल के देता है। लेकिन यार उसको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसको जोर लगाना पड़ता है। वो भी इंसान है जसप्रीत बुमराह, क्या उसको अनफिट करवाना है? कितना करे और इस इंडियन टीम के लिए आप खुद सोचो, कितना जोर लगा दे। वो बेचारे को पिछले मैच में भी हैमस्ट्रिंग का इशू पड़ा था, लेकिन फिर भी आज फिर वो 5 विकेट लेके चला गया। किस को आउट किया उसने? उस्मान ख्वाजा वैसे बड़ा प्लेयर बनता है, पाकिस्तान को मार मार के बुरा हाल करता है। बुमराह इसके पल्ले नहीं पड़ रहा, हर मैच में बुमराह इसको आउट कर रहा है। मिक्स स्विमिंग की तो मैं बात ही नहीं करता ना। बुमराह की इकोनॉमी, बासित भाई बुमराह की इकोनॉमी का क्या कहना? 3.4 सिंपली क्लास। क्या कहेंगे? जुमला बोल देता हूँ, बूम बूम बुमराह। हाँ, ब्रिलियंट बुमराह। बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है जो भी बैट्समैन खेलते हैं। क्लास मैच विनर बॉलर आया हुआ, ये डे बाय डे बेहतर करता जा रहा है। ट्रेविस हेड, दूसरा जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया की बॉलिंग की तरफ जाएं तो लगता है एक ही वॉरियर है, वो है जसप्रीत बुमराह, जिसने आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में 44 विकेट्स ले रखी हैं। उसमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच ऐसा जिसमें उसमें विकेट नहीं मिली थी, शायद पुणे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था।
मगर इंडिया जब भी कोई मैच खेलता है, वो चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, लगता है उनकी बॉलिंग एंड से सिर्फ एक ही बॉलर है, खासकर जब भारत से या एशियन कंडीशन से बाहर खेलता है, वो है जसप्रीत बुमराह। मतलब आपको हर जगह के ऊपर जसप्रीत बुमराह वर्सेस ओपोनेंट टीम जो भी लगा लें, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के देख लें, लगता है उनके बॉलिंग लाइनिंग में सिर्फ एक ही बॉलर खेलता है। वैसे जो 11 का स्क्वाड मैदान में उतरा भारत का, उसमें आप देखें तो बॉलर सिर्फ 3 ही हैं, 2 जो वो ऑलराउंडर हैं। तो भारत बेसिकली 3 बॉलर के साथ ब्रिस्बेन में मैदान में उतरा है। आप मतलब आकाशदीप देख लें, सिराज देख लें और बुमराह देख लें, मगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अब तक 3 टेस्ट मैचेस में सिर्फ बुमराह की बाजू में ही दम नजर आया, बाकी कुछ खास नहीं है। थोड़ी सी भी सपोर्ट बुमराह को नहीं मिल रही है, थोड़ी सी भी सपोर्ट अगर मिले तो शायद। अब आप देखें 405 रन कर लिए ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि मुझे लगता है एक चैलेंजिंग रन हैं इंडिया के खिलाफ। बट 2 बड़ी टीमें जब लड़ रही होती हैं तो दूसरी टीम की तरफ से फाइट बैक जरूर आता है। जैसे आपने देखा पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया 1 साइडेड हारा। अब ब्रिस्बेन में पहले रोज तो बारिश की वजह से हो पाया, बट दूसरे रोज में ट्रेविस हेड के नाम रहा, जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। ओवरऑल दोनों के परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही। तो ओवरऑल आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी की पूरी टीम खेल रही है, मगर यहाँ से टीम इंडिया के उठा के देखें, कम से कम बॉलिंग परस्पेक्टिव में देखें तो लगता है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है, सिर्फ उनको खेलना है। और एक चीज़ जो शायद इंडियन फैंस के जहन में भी होगा कि अब 3 टेस्ट मैच हो गए, जसप्रीत बुमराह लगातार खेल रहे हैं। आपको लगता है कि चौथा भी खेलेंगे या 5 लगातार खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट होगा कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर, फास्ट बॉलर जो इतने लगातार मैच खेले। और दूसरी मजे की बात यह है कि इन 5 बॉलर्स में जो इंडिया की बॉलिंग की है, सबसे ज्यादा बॉलिंग भी बुमराह ने की है। देखिए कितना लगता है कि उनको बड़ा ऑकवर्ड एक्शन है, बहुत जोर लगता होगा, और विकेट्स भी सबसे ज्यादा उन्होंने लिए और सबसे कम इकोनॉमी से रन भी उन्होंने दिए। अब देखें 95 की इकोनॉमी से रन किए हैं ट्रेविस हेड ने, मगर बुमराह की इकोनॉमी उठा के देखें 2.88 है। 95 की स्ट्राइक रेट के साथ ट्रेविस हेड ने रन किए, मगर बुमराह की जो इकोनॉमी है वो 2.8 है। सिराज जो दरमियान में उनसे विकेट्स चाहिए वो हारिस रऊफ भी मिस कर रहे हैं। वकार यूनुस कहते हैं शाहीन की बॉलिंग में डिसिप्लिन की कमी नज़र आ रही है और उन्हें बुमराह की तकलीद करनी चाहिए। तो जहां इतने सारे ऑप्शंस हम अपने फॉर्मर स्टार्स की जानिब से सुन रहे हो तो तशवीश तो होती है कि हमारी भी होती है। और डेफिनेटली वकार भाई हैं, वसीम भाई हैं, ये तो ज़ाहिर एक लेजेंड है और आज तक इनका नाम जो है उसी तरह लिया जाता है। तो जो भी इस तरह की राय दी जा रही है उस पर सोचना चाहिए। जसप्रीत बुमराह की एक शानदार स्टेटमेंट सामने आई है। उनके बकौल टेस्ट क्रिकेट से उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनकी गेम में निखार आता है और उनको ये फॉर्मेट पसंद है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक कि आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जो कि टेस्ट क्रिकेट प्रोवाइड करती है, आप बाकी फॉर्मेट्स में भी कुछ जादूगरी नहीं दिखा सकेंगे। और जसप्रीत बुमराह की एग्जांपल सबके सामने है कि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने बेस बनाया है और आपने देख ही लिया है कि वो T20 और 50 ओवर्स में किस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं। काश ये बात समझ में आ जाए। बात समझने की ये है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आप सुपरस्टार नहीं बन सकते, ना आप अपना नाम बना सकते हैं। और बहुत सारे यंगस्टर्स को आजकल ये गलत फहमी है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले बगैर जो है हर फॉर्मेट में चैंपियन बन सकते हैं, जो कि नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप चैंपियन कैसे बनेंगे। दूसरा, आपका जो नाम है वो बड़ा ही उसका जिक्र होगा। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, आपने ये जिस अंदाज में तारीफ की है जैसे बुमराह की, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कि हाँ होता है कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कप्तान ने लीड किया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में लीड करके दिखाया, उन्होंने विकेट्स हासिल की और मैच को आसान बनाया इतनी सारी विकेट्स गिराकर। पैट कमिंस अभी तक नॉट आउट हैं और स्टॉक। और डेथ ओवर की जो आप बात कर रहे हो भाई, आपके ना शाहीन ना डिलीवर कर पा रहे हैं, ना हारिस रऊफ कर पा रहे हैं, ना आपका नसीम शाह खेल नहीं रहा लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा, और बाकी कोई अब्बास उबास या आपका अभी आपने जानदाद को चांस दिया, कोई भी उस लेवल का बॉलिंग नहीं कर पा रहा जो T20 की रिक्वायरमेंट है। हर टीम में अगर आप देखो, बिलखसूस अगर आप इंडिया की बात करते हो, बुमराह की सूरत में आपको कैसा बॉलर नजर आता है जो अनप्लेबल है, किसी भी कंडीशन में वो खेल रहा है, खवा वो अमेरिका, वेस्ट इंडीज, कहीं भी यूएसए, आपका इंडिया में खेल रहा है, बांग्लादेश, एशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो भरोसा होता है कि भाई इसको बोल दोगे ये कुछ करके दिखाएगा। लेकिन आपकी बॉलिंग फ्लॉप। कल जिस तरह से उन्होंने आपको बॉलर्स को मारा नहीं है भाई, तोड़ा है आपके बॉलर्स को और बुरी तरह बुरकस बनाया है। तो ये मतलब नजर आता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी खराब है। हारिस रऊफ ने तो इतना लंबा छक्का खाया एंड में, तो हम तो देखते ही रह गए कि बॉल कहां जा रही है। एक भी ऐसा बॉलर्स नहीं है इन सारे बॉलर्स में जिस पे हम जो भरोसा कर सके और हमें लगे यार ये बड़ी बेहतर बॉलिंग करेगा और ये पाकिस्तान को आज जो है बचा देगा। ऐसा लगता है कि जो भी आता है पिलवाने के लिए आता है और पिल कर ही जाता है। दाऊद साहब नहीं, देखो अब बात यह है कि साहब आपके बॉलर्स ऐसा लगता है कि उनके अंदर अकल भी नहीं है, ना वो यॉर्कर्स कर पाते हैं।
अब बुमराह या अर्शदीप की आप बात करो तो T20 में आपको नजर आती है, चलो और भी उन्होंने काफी सारे लड़कों को चांस दिया, कृष्णा वगैरह बाकी भी खेलते हैं, अर्शदीप भी यॉर्कर मारता है, लेकिन अगर आप इन दो की बात करो तो ये एक लाइन पकड़नी पड़ती है आपको, ये ऑफ स्टंप से बाहर इतनी अच्छी और व्हाट एन आउटरेजियस कमबैक बाय जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब विजिटिंग टीम होती है और वो एक सबकॉन्टिनेंटल टीम होती है, लेकिन यहाँ तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह ने अपने वो 5 विकेटें तो आपको लेके देगा, वो आउट कर देगा हेड को भी, स्मिथ को भी, सारों को कर देगा, मिचेल मार्श को भी। लेकिन देखे ना अभी वो ईशा ने उससे सवाल किया हेड से कि आप बताएं बुमराह, तो उसने कहा मैं पॉजिटिव खेलता हूँ। भला हालांकि स्टीव स्मिथ ने बड़ी तारीफ की, लेकिन उसने कहा मैं पॉजिटिव खेलता हूँ। स्टीव स्मिथ ने कहा बड़े मुश्किल कंडीशन थे। जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो पहला हाफ था, जिस तरह की बुमराह ने हीरोइक बॉलिंग की है, जिस तरह से पहले फेज में 3 विकेट ली हैं उसने, और जिस तरह से लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया 70-80 भी 3 आउट हो गए हैं, तो ये वही कहानी है 150-200 से कमाल की आज हमें परफॉर्मेंस नजर आई है। लेकिन मैं बात करूंगा जसप्रीत बुमराह की, व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज यार, कमाल का बॉलर है। एक तरफ पूरी टीम इंडिया और एक तरफ अकेला डट के खड़ा है जसप्रीत बुमराह। क्या कमाल की आज उसने बॉलिंग की है। अगेन उसने बताया कि वो दुनिया का बेहतरीन सीमर है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उसने अगेन ये बताया है कि वो इंडिया का तो एटलीस्ट जो है ना वो अब तक का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है, और इसमें तो कोई किसी किस्म की जो है ना वो आप कर ही नहीं सकते कि यार उसकी उंगलियों में जादू है, जो उसने आज एक बार फिर करके दिखाया। और अकेला लड़ता रहा, यानी जिसको आप कहते हैं ना वन मैन आर्मी बना हुआ है वो, उसका साथ निभाने वाला कोई नहीं है, उसका साथ देने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना 100% दे रहा है। और आज जिस तरह से उसने एक बार फिर 12वीं बार टेस्ट क्रिकेट में उसने 5 फॉर किया है, इंडिया को किसी हद तक वो मैच में बनाए रखने में कामयाब हुआ है। बुम बुम बुमराह सिंगल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को चैलेंज कर रहे हैं, क्या कमाल के गेंदबाजी कर रहे हैं। बुम बुम बुमराह फाइपर लेकर चले गए। ट्रेविस हेड, स्मिथ, ये बड़े बड़े प्लेयर जिसके नाम से पाकिस्तान खौफ खाता है, उन प्लेयर को बुम बुम बुमराह ने पवेलियन भेजा। क्या कमाल की बुम बुम बुमराह ने गेंदबाजी की है। इसीलिए तो वकार यूनुस कह रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी को बुम बुम बुमराह से गेंदबाजी करने के लिए सीखना चाहिए कि किस तरीके से सेना कंट्री ने बॉलिंग किया जाता है। वो बुम बुम बुमराह से सीखे कि किस तरीके से गेंदबाजी किया जाता है। और वाकई में बुम बुम बुमराह के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्ट्रगल तो किया है, हालांकि रन किए हैं ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज, लेकिन बुम बुम बुमराह के सामने नहीं। ओ बुम बुम बुमराह है जिसके फैन वसीम अकरम भी हो चुके हैं, जिसका फैन पूरा पाकिस्तान हो गया है, ऐसा गेंदबाज बुम बुम बुमराह है। और जिस तरीके से शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, इस वक्त दुनिया में बुमराह के टक्कर का कोई भी बॉलर नहीं है, इससे और बड़ा क्या हो सकता है बुम बुम बुमराह के लिए। तो आपको भी लगता है वाकई में बुम बुम बुमराह इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, और शाहिद अफरीदी को बुम बुम बुमराह से गेंदबाजी करने के लिए सीखना चाहिए। तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।